अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम मुस्तफ़ा। जो लोग सऊदी अरब में काम करने के सिलसिले में आना चाहते हैं उनका हम वेलकम करते हैं, क्योंकि हम भी यहाँ सऊदी अरब में अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं। तो अगर आपकी भी ख्वाहिश है कि सऊदी अरब जाएं, वहाँ पर जॉब करें, क्योंकि यहाँ पर सैलरी भी अच्छी है और एनवायरनमेंट भी अच्छी है, तो ये मेरी एक वीडियो है, इसको आप ज़रूर देख लेना आने से पहले। क्योंकि यहाँ जो रूल, यहाँ जो सिस्टम होता था 5 साल पहले, वो बिल्कुल नहीं है, टोटली चेंज हो चुका है। बहुत सारे लोग इस वजह से आ जाते हैं कि मैंने आज़ाद वीज़ा ले लिया, आज़ाद वीज़ा ले लिया। तो आज़ाद मज़ाद कुछ नहीं है मेरे भाई। आपको मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा, स्पेशली जो एजुकेटेड लोग हैं या टेक्निकल लोग हैं, लेबर के लिए नो प्रॉब्लम। अगर आप किसी लेबर के वीज़े पे आ रहे हैं तो लेबर का वीज़ा लगाएं और सऊदी अरब आ जाएं, वहाँ पर काम करें, आपको कोई नहीं पूछेगा। लेकिन अगर आप कोई ट्रेड का वीज़ा ले रहे हैं, आप इलेक्ट्रीशियन हैं, आप इंजीनियर हैं, सुपरवाइज़र हैं, सर्वेयर है, तो सऊदी अरब आने से पहले ये काम मेरे भाई ज़रूर कर लें, वरना विद इन 3 मंथ ये आपको रिटर्न टिकट आपके हाथ में दे देंगे। क्योंकि वहाँ पर पाकिस्तान, इंडिया या कोई भी कंट्री है, वहाँ पर जो वीज़ा एजेंट लोग लगा देते हैं, आपको लगाने के बाद सऊदी में आप आ जाते हैं। जब सऊदी अरब में आप लैंड करते हैं तो लैंड करने के बाद एयरपोर्ट से आपको बॉर्डर नंबर मिल जाता है। उसके बाद आप अपनी कंपनी में चले जाते हैं, तो कंपनी आपसे पासपोर्ट सब कुछ ले लेती है, आपका सारा प्रोसेस शुरू कर देती है। तो आपको कहते हैं कि भाई सऊदी इंजीनियरिंग, जो सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर है, वहाँ पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवाएं अपने आप को। तो अपने आप को रजिस्टर्ड करवाने के लिए आपने पहले उनकी वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर्ड करवाना है। तो उनकी कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट है। अगर आपका वीज़ा टेक्नीशियन का है, एसी का है, इलेक्ट्रीशियन का है, या आपका और भी टेक्निकल ट्रेड है, तो उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, आपको सर्टिफिकेट सऊदी काउंसिल से मिलेगा, तो फिर आपका कामा बन सकेगा। अदरवाइज़ आपका कामा नहीं बनेगा। आपको वो कहेंगे कि भाई ये फॉर्म फिल करें और फाइनल एग्ज़िट वापस अपने घर जाएं। तो ये बहुत ही ज़रूरी है। जो भी लोग अपने कंट्री से सऊदी अरब में आना चाहते हैं, इससे पहले सोच विचार करके, अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके, टेस्टेड करवा के, मोहरें सारी लगवा के, मार्कशीट लेकर आएँ, तो फिर आएँ, वरना उनके लिए यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए सिंपल चीज़ ये है, अगर आपका वीज़ा ट्रेड का है, टेक्निकल का है, आपके पास सर्वेयर है या एसी का है, तो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। वहाँ का 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए अपने कंट्री का, 2 साल का, 3 साल का, जो भी है, लेकिन 3-4 साल पुराना होना चाहिए। ओरिजिनल होना चाहिए, फेक नहीं चलेगा। उसके बाद उसके ऊपर अपनी यूनिवर्सिटी से, बोर्ड से, प्लस उसके बाद उसका जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर है, उससे उसके ऊपर मोहर लगवा के लाएं। लेकिन बेस्ट ये भी है, अगर आप पाकिस्तान एम्बेसी, जो पाकिस्तान में एम्बेसी होती है सऊदी की, उससे भी स्टैम्प करवा लें तो और भी अच्छा है। तो यानी कि सिंपल सादा लफ्ज़ों में, आपके पास जो डिप्लोमा डिग्री है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर, और जो पाकिस्तान में एम्बेसी है या इंडिया में एम्बेसी है सऊदी की, उससे स्टैम्प करवा के लाएँ तो और भी अच्छा होगा, ये डिप्लोमा वालों के लिए। तो यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ आने के बाद आप रजिस्टर्ड करेंगे, आपका कामा बन जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ आ जाएंगे, आपका वो अटेस्टेड भी नहीं है, आपके पास कुछ और चीज़ भी नहीं है, तो आप वहाँ फंस जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास डिप्लोमा नहीं है, आपको एक्सपीरियंस है, आपने 8-10 साल काम किया है अपने मुल्क में, तो आप जिस अच्छी सी कंपनी में काम कर रहे हैं वहाँ से सर्टिफिकेट लें, और सर्टिफिकेट लेने के बाद उसको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से टेस्टेड करवा लें, उस बेस पे आ जाएं और वहाँ पर टेस्टेड करवा लें। लेकिन जो लोग टेक्नीशियन इस ट्रेड पे आना चाहते हैं, मैं उनको बेस्ट मशवरा दूंगा कि आप ऐसा करें, कोशिश करें कि वीज़ा जो है लेबर का या ड्राइवर का या मलीस का या नॉन ट्रेड जो है, नॉन टेक्निकल, वो ले लें। क्योंकि सऊदी अरब में इंटर हो जाएँ, अकामा बना लें। अकामा बनाने के बाद में आप चेंज करवा सकते हैं, क्योंकि वहाँ शुरू में आपको मसला होगा। लेकिन जो लोग सऊदी अरब में एज ए इंजीनियर आना चाहते हैं, जिन्होंने BE की हुई है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की हुई है, या BS किया हुआ 4 साल का, बीटेक वाला नहीं चलेगा, 4 साल की इंजीनियरिंग, वो लोग सऊदी अरब में अगर आना चाहते हैं, तो अगर तो उनको 5 साल से ज़्यादा हो गए हैं तो वो आएँ, और जो 5 साल से ज़्यादा हो गए हैं, तो अपनी डिग्री जो उनकी है उसको वो स्टैम्प करवा के मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से, सऊदी एम्बेसी से भी करवा लें, अच्छी बात है, तो आएँ। क्योंकि उनका भी ट्रेड सेम होगा, वो मुहंदस होंगे, मदनी हैं या मुहंदस इलेक्ट्रिकल है, कोई भी है, तो यहाँ पर उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवानी है, फिर उनको अकामा मिलेगा। लेकिन अगर कुछ लोग ऐसा है कि अभी 2 साल इंजीनियरिंग की हुई है, उनका कोई फ्रेंड, कोई दोस्त या भाई सऊदी अरब में है, वो उससे वीज़ा ख़रीद के आ जाते हैं, तो आते ही यहाँ कामा नहीं बनता। जहाँ कामा बनाते हैं तो कफ़ील होता है, और वो कहते हैं हम आज़ाद वीज़े पे हैं, उनकी सऊदी काउंसिल रिजेक्ट हो जाती है, उसको
कामा नहीं मिलता। तो ऐसे लोगों को मैं मशवरा दूंगा, अगर आपके इंजीनियर की डिग्री 5 साल पुरानी है तो टेस्टेड करवा कर आ जाएँ। अगर आपके पास ये डिग्री 5 साल से कम है तो इस सूरत में आप ऐसा करें कि आप कोई दूसरे वीज़े पे आ जाएं, लेबर वाला वीज़ा ले जाएं या टेक्नीशियन का वीज़ा ले लें, सऊदी अरब में आ जाएं, काम करें। जब आपके 5 साल पूरे हो जाएं उसके बाद आप सर्टिफिकेट सऊदी काउंसिल से ले लें और अपना प्रोफेशन चेंज करवा लें। तो ये बेस्ट आइडिया है। तो ये 3-4 साल से नए रूल हैं सऊदी अरब में, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। सऊदी अरब आने से पहले सोच लेना कि जो वीज़ा किस चीज़ का मिल रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं भाई मुझे लेबर का वीज़ा नहीं चाहिए, मैं इंजीनियर हूँ, मैंने डिग्री की हुई है, मैंने डिप्लोमा एसोसिएट किया हुआ है। नहीं भाई, अगर आ जाओगे तो यहाँ फंस जाओगे, नहीं होगी स्टेशन, आपका कामा नहीं बनेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपकी कंपनी भी आपको सपोर्ट नहीं करेगी। बहुत सारे लोगों का कामा नहीं बन रहा है, सऊदी काउंसिल से रिजेक्ट हो गया तो वो कामा नहीं बन रहा है, तो वो कंपनी कहते हैं हम कुछ नहीं करेंगे, हम प्रोफेशन आपका चेंज नहीं कर सकते, हमारे पास ये अवेलेबल नहीं है, तो लिहाजा फ़ाइनल जाएं या आप रजिस्ट्रेशन करवाएं। तो ये सोच कर आएँ कि मेरे पास क्या डॉक्यूमेंट्स है, वो प्रोफेशन लें, वो वीज़ा लें एजेंट से या किसी कंपनी से जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स है या एजुकेशन है या आपका एक्सपीरियंस से पूरा उतरे। जैसा कि मैंने आपको बताया, इंजीनियर अगर आप हैं तो 5 साल के पास डिग्री है तो इंजीनियर का वीज़ा चुप करके ले सकते हैं आप। लेकिन अगर आप इंजीनियर हैं, आपके पास डिग्री 5 साल से कम है तो लेबर वगैरह दूसरा वीज़ा लें। अगर आप टेक्नीशियन हैं तो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, लेकिन कोई भी डॉक्यूमेंट्स फेक ना लेके आना, टेस्टेड करवा के ओरिजिनल लेके आना, नहीं तो पकड़े जाएंगे। तो ये एक इन्फॉर्मेशन है उन लोगों के लिए जिनके अजीज़ भाई या उनके दोस्त सऊदी अरब में हैं, या वो कुछ लोग वहाँ से एजेंट से वीज़ा लेकर यहाँ आने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो इन चीज़ों पे ना जाएं। वो कहेंगे भाई मैंने फैमिली बुलानी इसलिए मुझे लेबर का वीज़ा नहीं चाहिए। नहीं, फैमिली लेबर वीज़े पे भी आती है, सब पे आती है, लेकिन आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें आते ही 3 महीने के अंदर कामा लेना और कामा लेके आपने काम करना है। यहाँ प्रदेश है, बहुत सारी मुश्किलें होंगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी। तो बेस्ट आइडिया ये है अपने डॉक्यूमेंट्स हर चीज़ जो सऊदी काउंसिल की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक लेकर आएँ और आपको फ़ायदा होगा। तो इस तरह की और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे चैनल GMG डिज़ाइन के विज़िट कर सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि इस तरह की अच्छी इन्फॉर्मेशन, टेक्निकल इन्फॉर्मेशन दूसरे लोगों के साथ भी पहुंच जाए। और जो भाई सऊदी अरब में आना चाहते हैं ताकि उनको हर चीज़ क्लियर हो जाए, उनके साथ कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।